हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है ना। मैं आज क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल में जो रिएक्टिविटी सीरीज है मैं आज उसे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्पल वगैरह करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ना कि रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, ये जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये सिर्फ अभी ऑनली फॉर क्या होती है, मेटल के लिए होती है। अब ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल की बातें कर रहा है, आप मेटल वाली क्या कर रहे हो, सीरीज वगैरह लगा रहे हो, है ना। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे नहीं, ठीक है। मेटल की बात करें तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आएगी काम। और अगर नॉन मेटल की बातें होगी तो उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा, बताऊंगा फिर से नॉन मेटल के लिए, ओके। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये सिर्फ मेटल के लिए वैलिड है, ओके। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, तो इसके लिए ना थोड़ी कुछ स्टोरी है। स्टोरी में है क्या कि जैसे गांव वगैरह में शादी वगैरह होती है तो दहेज वहेज की बातें होती है। तो एक लड़की, उसका नाम ली है, और उसके लड़के के जो पिताजी है उसके नाम काका है। तो काका क्या कर रहे हैं, लड़की वालों से डिमांड कर रहे हैं दहेज वहेज का, है ना। तो बात करेंगे, ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। ये कडोपुनी क्या होते हैं ना, एक मारवाड़ी वर्ड होते हैं जिसका मतलब होता है कभी नहीं। मतलब ये क्या कर रहे हैं ना, दहेज के लिए डिमांड कर रहे हैं और लड़की वाले बोल रहे हैं कि मैं ये सब नहीं दूंगा, है ना। स्नेहा प्रभा, ली की दो बहन थी, स्नेहा और प्रभा। ही कुटेगी आगे होगी पिटाई, आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे ऊपर क्या होता है, लिथियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर बैरियम होता है, फिर स्ट्रॉन्सियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर मैग्नीज होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, जिंक होता है, फिर यहाँ पे क्रोमियम होता है, यहाँ पे क्या होता है, एफी आयरन होता है, फिर कैडमियम होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, टिन होता है, और ये पीबी, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे कॉपर होता है, यहाँ पे Hg होता है, हाइड्रागायरम, और यहाँ पे क्या होता है, Ag, यहाँ पे क्या होता है, Pt, और यहाँ पे क्या होता है, Au। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं ना वो लिथियम होते हैं, और लिस्ट रिएक्टिव क्या होते हैं, गोल्ड होते हैं, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के बातें करते हैं। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस इसलिए के मान के चलते हैं क्योंकि इसका SRP और SOP क्या होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है। ये SRP SOP क्या होता है, हमें हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे 11th-12th में SRP SOP पढ़ते हैं, है ना। तो अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, याद रखना है बस कि जो हाइड्रोजन होते हैं ना उसके SRP और SOP क्या होते हैं, 0 होते हैं। दैट्स वाई हाइड्रोजन को हम क्या रेफरेंस एटम में काउंट करते हैं। चलो, अब क्या हो रहा है कि इन रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, जो अपर मेटल्स होते हैं ना, ये अपर मेटल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपर मेटल कहलाते हैं। और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एटम्स होते हैं वो लोअर एटम कहलाते हैं। तो इन रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, अपर मेटल्स आर क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन लोअर। यानी का इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाला बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाला, ठीक है। अपर मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लोअर मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो जितना क्या होगा ना, जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा ना, डोनेट कर देगा, है ना। तो वो क्या होगा ना, वो अच्छा होगा ना, ठीक है। तो क्या होता है, अपर मेटल्स क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन क्या होता है, लोअर। तो जो मेटल सीरीज में ऊपर होते हैं वो आसानी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जल्दी ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। और दैट्स वाई क्या होगा ना, जब जल्दी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। दैट्स वाई क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है ना, अपर मेटल्स जो होता है, अपर मेटल्स मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स, है ना, ये सारे के सारे मेटल्स, है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर मेटल्स, मतलब हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स। तो हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रेफरेंस मान के बातें करते हैं, ठीक है। अपर मेटल्स कैन डिस्प्लेस लोअर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो ऊपर वाला क्या कर सकता है, नीचे वाले, है ना, को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं ZnCuSO4, है ना। तो मान लो कि Zn कहाँ पे है, ये अपर मेटल है, Cu कहाँ पे है, ये लोअर मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन बनेगा, Zn प्लस CuSO4। तो इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से Zn क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि Zn क्या है ना, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर।
ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ये रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। यहाँ पर क्या बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu, है ना। और ये क्या होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। अगेन हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे CuSO4 प्लस Mg। तो फिर इस रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करेंगे कि कॉपर यहाँ पे है ना, और Mg जो है ना वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोजन से ऊपर, मतलब जो Mg है ना ये मोर रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएंगे ना, बन जाएंगे MgSO4 और क्या होंगे लास्ट में Cu एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगली बात करें CuSO4 प्लस Fe, तो हम फिर इसमें ढूंढेंगे Fe कहाँ पे, यहाँ पे, कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब Fe क्या हो गया ना, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से, तो क्या बन जाएगा FeSO4 और प्लस Cu। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं CuCl2 प्लस Pb। तो Pb देखो भाई कहाँ पे, Pb यहाँ पे प्रभा, और यहाँ पर क्या है ना कॉपर यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, Pb है। तो PbCl2 प्लस क्या हो जाएगा, Cu एलिमिनेट हो जाएगा। इसी टाइप से अगले एग्जाम्पल्स भी वैसे ही है ना, आप देख सकते हो। बट अभी के टाइम में क्या होता है ना, नीचे वाले क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले, है ना। तो मैं बस सीधा सीधी मैं नॉन मेटल्स की बातें कर रहा हूँ। अगर नॉन मेटल के बारे में पूछे, है ना, तो मैं नॉन मेटल के बारे में बता रहा हूँ कि फॉर नॉन मेटल्स, है ना। अब इस सीरीज को याद करने के लिए क्या करना है, सिंपली I माइनस Br माइनस Cl माइनस OH माइनस, इसको याद कर लेना है। ओके, बात बाकी इसके सीक्वेंस में अगर उलटफेर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब NO3 को नीचे लिख दिया SO4 को ऊपर लिख दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी उतने सारे क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते, मेन यहाँ पे इसको याद करना होता है। फिर NO3 माइनस SO4 माइनस 2 CO3 माइनस 2 HCO3 माइनस, है ना। तो सीक्वेंस कुछ भी हो, उल्टा पुल्टा भी कर दोगे तो चलेगा, है ना। और नीचे क्या होता है याद रखना है, F होते हैं, ठीक है ना। तो अमॉन्ग नॉन मेटल्स लोअर स्पीसीज क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन अपर। अब यहाँ पे क्या होता है ना, नीचे वाले क्या होता है ना मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर वाले, और मेटल में क्या होता है ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव थे एज कम्पेयर टू नीचे वाले से, ठीक है ना। तो याद रखना है कि नॉन मेटल में क्या होता है, मेटल से उल्टा चलता है। इन नॉन मेटल्स लोअर स्पीसीज कैन डिस्प्लेस अपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल्स जैसे मान लो Cl2 है और Kbr है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा ना कि Kbr यहाँ पे हमको देखना है फिर रिएक्टिविटी सीरीज में कि Cl कहाँ पे, यहाँ पे, Br कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, Br से Cl क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो क्या यहाँ पे बन जाएगा Br2 प्लस KCl। ओके, बट अगर Br2 प्लस KCl है ना तो नो रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे Br मैंने लिया है और KCl यानी कि क्लोरीन क्या है नीचे, तो नीचे वाला तो खुद ही रिएक्टिव है ना, तो Br क्या उसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। एक और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो Cl2 है और यहाँ पे 2Ki है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरीन कहाँ पे, यहाँ पे है, आई कहाँ पे, आयोडीन ऊपर है ना। तो हमने नॉन मेटल की बात की कि नॉन मेटल में क्या होता है, नीचे वाले मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर वाले से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, KCl और I2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो ठीक है ना, ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल और नॉन मेटल, है ना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा लेके आऊँगा, है ना। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। फिर मैं मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू।